वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट में हमारे पास थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज़ कौन सी हैं कि एक चीज़ हमारे पास एक फेस टिल्टेड है, किसी एंगल पे है। तो इस तरह के जब पार्ट्स आ जाए तो हमें कोई ना कोई प्लेन ऐड करना पड़ता है और प्लेन भी हमें एक एंगल पे ऐड करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा किस तरह हम क्विकली और ईजिली कि कोई भी प्लेन एक एंगल पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस एंगल पे ड्रॉ करने के बाद हम वो वाला फेस उस प्लेन पे बनाएंगे। सिमिलरली ये वाला भी फीचर है। इस फीचर में भी हम हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है कि इस फीचर को हमने किस तरह बनाना है। अगर ये टॉप व्यू को लेते हुए बनाते हैं तो फिर हमारे पास ये वाला जो कर्व फीचर्स है ये हम किस तरह से बनाएंगे। तो ये वाला पार्ट भी मैं बताऊंगा किस तरह हमने किस स्केच में हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। इसमें हमारे पास तीन व्यूज़, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू गिवन है। तो ये तीनों व्यूज़ मिलके हमारे पास कंप्लीट डायमेंशन दे रहे हैं 3D पार्ट की। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करते हैं। तो रिक्वायर्ड प्लेन अगर मैं दोबारा ड्राइंग में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो फ्रंट व्यू का जो भी स्केच है वो मैं ड्रॉ करूंगा और उसके बाद इसको हम एक्सट्रूड करेंगे। तो फ्रंट व्यू, फ्रंट प्लेन ही हम सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं और यहाँ पे फ्रंट प्लेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ करता हूँ। सर्कुलर पार्ट से हम स्टार्ट लेते हैं और यहाँ पे मैं दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। इनको रिक्वायर्ड डायमेंशंस भी दे देते हैं ताकि बाकी जो हमारी डायमेंशंस है वो इन्हीं हिसाब से ऑनवर्ड मूव करती जाएँ। तो इनसाइड जो मेरे पास सर्कल है दैट इज़ 25 मिलीमीटर और आउटसाइड सर्कल मेरे पास 40 मिलीमीटर है। उसके बाद मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ और सेंटर लाइन लेफ्ट साइड से ऑनवर्ड मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस सेंटर लाइन की भी मैं फिलहाल लेंथ स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम उसी के दूसरे एंड पे अपना दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लें। तो इसकी लेंथ मैं स्पेसिफाई कर दूंगा 120 मिलीमीटर। और अब इसी के दूसरी साइड पे मैं अपना सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2। इनको भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। ये वाली डायमेंशन एज पर माई ड्राइंग दिस इज 10 मिलीमीटर और आउटसाइड सर्कल की मेरे पास डायमेंशन 24 मिलीमीटर है। उसके बाद लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से एग्जैक्ट वर्टिकल पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्लिक करता हूँ। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब मैं ये बाद में बताऊँगा मैंने क्यों यहाँ पे दो लाइन्स ड्रॉ की हैं। और उसके बाद इस पॉइंट से ऑनवर्ड मूव करते हुए मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट पे बनाना। ये मेरे पास टेंजेंट रिलेशन आ गया, क्लिक कर देंगे तो ये मेरे पास ड्रॉ हो जाएगा। अब इसी चीज़ को मैंने दूसरी साइड पे भी ड्रॉ करना है। तो यहीं पे हम मिरर कमांड यूज़ कर लेते हैं। सो मिरर एंटिटीज़ में जाएंगे, रिक्वायर्ड एंटिटीज़ टू मिरर सेलेक्ट कर लेनी है, एंटिटी नंबर 1, 2 एंड 3। मिरर अबाउट दिस एक्सिस, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास दूसरी तरफ भी यहाँ पे मिरर हो गया। ओके, अब मैंने बेसिकली यहाँ पे एक और लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली लाइन, और सिमिलरली इस पॉइंट पे भी मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये वाली लाइन। ओके, अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। जो भी मेरे पास रिमेनिंग डायमेंशंस है वो मैंने दे देनी है एज पर माई ड्राइंग। तो ये वाली जो डायमेंशन है दैट इज 90 मिलीमीटर और ये वाली जो डायमेंशन है ये मेरे पास उसकी थिकनेस है, तो दैट इज, अगर मैं अपने टॉप व्यू में देखता हूँ, दैट इज 10 मिलीमीटर। तो इसको मैं 10 मिलीमीटर डायमेंशन दे देता हूँ। तो ये मेरे पास जो स्केच है इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे और एक्सट्रूड करके हमारे पास जो तकरीबन मेजर पार्ट है अपने पार्ट का वो इस टाइम डिज़ाइन हो जाएगा। तो वो ज़रा देखते जाएं किस तरह हमने एक्सट्रूड करना है। फीचर्स में जाते हैं सबसे पहले और एक्सट्रूडेड बॉस पे इसको क्लिक करते हैं। एग्जिट स्केच करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसी को एक्सट्रूड करेंगे। अब यहाँ पे मैं अलॉन्ग द मिड प्लेन एक्सट्रूड करूँगा, मिड प्लेन ही एक्सट्रूड करना है, ठीक है। वो भी अभी आपको बाद में पता लग जाएगा क्यों हमने मिड प्लेन सेलेक्ट किया। ओके, तो सबसे पहले अपना फीचर नंबर 1, कॉन्टूर नंबर 1, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 100 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड करना है। 100 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और अपना जो दरमियान वाला कॉन्टूर है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसको भी मैंने अलॉन्ग द मिड प्लेन एक्सट्रूड करना है। इसकी एक्सट्रूजन मेरे पास एज पर माई ड्राइंग 10 मिलीमीटर है, क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट ज़रा देखते हैं हमने किस तरह से एक्सट्रूड करना है। स्केच को सिलेक्ट करना है। अब ये बेसिकली ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाला जो फीचर है इसको मैं बनाने लगा हूँ एक ही स्केच से। तो ये ज़रा देखिए हम किस तरह एक ही स्केच से ये वाला फीचर ड्रॉ करेंगे।
ओके, सबसे पहले स्केच को सिलेक्ट कर लिया और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में चले गए। अब मैंने ये वाला जो कॉन्टूर है इसको सिलेक्ट करना है अलोंग द मिड प्लेन, और इसको मैंने एक्सट्रूजन दे देनी है 65 मिलीमीटर एज पर माई ड्राइंग। क्लिक ओके। अगेन मैंने इसी स्केच को सिलेक्ट कर लेना है, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाना है, और अब ज़रा देखिए मैं क्या करने लगा हूँ। मैंने अपना रिक्वायर्ड जो कॉन्टूर है वो सिलेक्ट करना है अलोंग द मिड प्लेन। इसको बल्कि हम मिड प्लेन नहीं, इसको हम ब्लाइंड ही रहने देते हैं, और इसकी जो रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है दैट इज़ 10। अब ये मेरे पास सेंटर पे बन रहा है, इसको मैंने बनाना है इस साइड पे, ठीक है। तो ये मेरे पास जो डायमेंशन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ रहा है दैट इज 45, तो 45 डिवाइड बाय 2 मेरे पास हाफ डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है फ्रॉम स्केच प्लेन की बजाय मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ फ्रॉम एन ऑफसेट डिस्टेंस। तो ऑफसेट डिस्टेंस हमने देना, ऑफसेट डिस्टेंस कितना देना है वही जो अभी मैंने बताया 45 डिवाइड बाय 2। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है, यस मैंने यहीं पे ही एग्जैक्टली इसको ड्रॉ करना है। क्लिक ओके। ये मेरे पास एग्जैक्ट मेरी पोजीशन पे ड्रॉ हो चुका है। इसीलिए मैंने मिड प्लेन सेलेक्ट किया था क्योंकि मिड प्लेन से ही मैं डायरेक्टली दोनों तरफ इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि हम मिरर इसको कर लें। तो यही आपने यहाँ पे मैंने जो रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हमारे पास बेहतर व्यू आ रहा है प्लेन का, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मिरर को सिलेक्ट करना है, रिक्वायर्ड एंटिटीज़ टू मिरर। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो मेरा दूसरा पार्ट भी इस टाइम कंप्लीट है। अब इसको थोड़ी से हमने फिलिट्स देने हैं, तो इसको फिलिट्स दे देते हैं हम। यहाँ पे फिलिट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और अंदर वाले जो मेरे पास फिलिट्स हैं दे आर, अगर मैं ड्राइंग में देखता हूँ तो 5 मिलीमीटर के मैंने फिलिट्स देने हैं। तो यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट करेंगे और इस एज को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ओके। ये मेरे पास फिलिट हो गए, और जो बाहर वाले एजेस हैं 15 मिलीमीटर मैंने फिलिट कर देने हैं। अगेन फिलिट को सिलेक्ट करते हैं, 15 मिलीमीटर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और ये वाला जो एज है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये मेरे पास फिलेट हो गया। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास मेजर पार्ट जो है वो मेरे पार्ट का इस टाइम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमने एक एंगल पे एक पार्ट बनाना है। तो उस एंगल को ज़रा ड्राइंग में दोबारा देखते हैं। मेरे पास 60 डिग्री पे एक एंगल है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मैं यहाँ पे एक प्लेन ऐड करूँगा, लेकिन प्लेन हमने किस तरह से ऐड करना है वो हम ज़रा देखते हैं। ओके, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस सेंटर लाइन को अगेन यहाँ पे भी हम एक सेंटर लाइन, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन के साथ इसका एंगल मैं दे दूंगा 60 डिग्री। ये मैं एंगल दे देता हूँ 60 डिग्री। ओके, इसको मैं एग्जिट स्केच कर लेता हूँ। अब मैंने इसी के परपेंडिकुलर एक और, ये बेसिकली जो मेरा प्लेन है टॉप प्लेन में मैं एक दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ। टॉप प्लेन को सिलेक्ट करना है और स्केच में जाना है, और यहाँ पे अगेन सेंटर लाइन हम सिलेक्ट करेंगे, और ये वाली जो मेरे पास सेंटर लाइन है इसको मैं ड्रॉ कर लूँगा। यहाँ पे भी एग्जिट स्केच करने। अब मेरे पास दो सेंटर लाइंस आ गई हैं। इन दो सेंटर लाइंस को यूज़ करते हुए मैं अपना रिक्वायर्ड प्लेन यहाँ पे क्रिएट करूँगा। ये सबसे आसान तरीका, आप दो सेंटर लाइंस ड्रॉ करें रिक्वायर्ड एंगल पे, और अब देखिए हमने करना क्या है। फीचर्स में जाना है, यहाँ पे रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करना है, दोनों लाइंस को सिलेक्ट कर लेना है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। ये मेरे पास प्लेन ऐड हो गया। क्लिक ओके करेंगे तो ये प्लेन मेरे पास ऐड हो गया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अब इस प्लेन को यूज़ करते हुए मैं अपना बाकी का फीचर ड्रॉ करूँगा। इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे स्केच में जाना है, और रिक्वायर्ड जो मैंने फीचर ड्रॉ करना है उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस पॉइंट पे मैंने सर्कल ड्रॉ करने हैं, इनको भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं पहले। सो एज़ पर माई ड्राइंग जो ये मेरे पास डायमेंशंस हैं दे आर 20 मिलीमीटर, और जो आउटसाइड वाली डायमेंशन है दैट इज़ 40 मिलीमीटर। और उसके बाद लाइन कमांड्स के ज़रिए मैंने इसको ऑनवर्ड नीचे कर देना है, और इसको मैं यहाँ पे लाके क्लोज कर दूँगा। ओके, और ओरिजिन से इसकी डायमेंशन मेरे पास गिवन है दैट इज़ 50 मिलीमीटर। और ये वाले जो नीचे वाली लाइन है इसको हम इतना रखना है कि मेरे पास ये वाला जब एक्सट्रूड हो तो ना तो इसका फेस कोई नीचे जाए, और इतना भी ऊपर नहीं रख देना कि ये मेरे पास जो है वो एक्सट्रूड सही तरह से ना हो। तो इसको समवेयर इन बिटवीन हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, आई थिंक ये मेरे पास जो इस टाइम लेंथ है दैट इज़ फाइन। ओके, अब मैं यहाँ पे फीचर्स में जाता हूँ
और एक्सट्रूडेड पॉज स्पेस में जाता हूँ और रिक्वायर्ड जो अपना फीचर है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको भी अलॉन्ग द मिड प्लेन हमने एक्सट्रूड करना है 10 मिलीमीटर, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन मैं अपना नेक्स्ट इसी स्केच को सिलेक्ट करूँगा, रिक्वायर्ड एक्सट्रूडेड पॉज स्पेस में जाएंगे, रिक्वायर्ड जो कॉन्टूर है उसको सिलेक्ट कर लेना है, अलॉन्ग द मिड प्लेन मैंने इसकी एक्सट्रूजन करनी है एज 20 मिलीमीटर, क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। अब मुझे ये वाले जो प्लेन्स जिनकी ज़रूरत नहीं होती उनको हमेशा हाइड कर दिया करें, तो ये वाला हाइड कर देते हैं। सिमिलरली इन एक्सिस को भी हम हाइड कर देते हैं, इन एक्सिस की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं, तो रिक्वायर्ड अपीयरेंस मैं यहाँ पे स्टील की दे दूंगा। तो आई होप आपने देखा होगा इस तरह के पार्ट्स जिसमें हमारे पास डिफरेंट एंगल्स पे फीचर्स होते हैं, उनको हम किस तरह से इजीली प्लेन ऐड कर सकते हैं उस एंगल पे, और बाद में उसी प्लेन को यूज़ करते हुए उस फीचर को ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली ये वाला फीचर भी हमने ड्रॉ किया है, एक ही स्केच ड्रॉ किया है और उसको एक ऑफसेट कमांड यूज़ करते हुए इसकी ब्लाइंड एक्सट्रूजन की है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।